वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इस पेज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा हुआ था। पेज नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें कह रहा है व्हाट यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इस पैटर्न को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पिक्टोरियल पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न को आप देखिए और समझिए कि किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये पैटर्न देखने के, या तो देख के आप समझ सकते हैं या नहीं समझते हैं तो नीचे भी ये लिखा हुआ है, कुछ और भी लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे बतला दिया गया है, ठीक है। और आपको देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे दैट्स राइट कि आपने सही समझा, ठीक है। देखने से तो ऐसे आपको पता चल ही जाएगा। दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ये हेक्सागोनल नंबर है। ये आपको कितने एंगल मिलते हैं इसमें, देखिए इस तरह से आप मिला देते हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, एक हेक्सागोन बन जाता है, 6 साइडेड वाला पिक्चर बन जाता है। तो सभी में जो है आपको इस तरह से 6 साइडेड वाला पिक्चर बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल नंबर हो गया। तो ये इस तरह से बनते जाता है। इसमें किस तरह का फंक्शन चलता है, देखिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। कितना इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 6 का। मतलब 1 में हम +6 कर दिए तो हमारे पास आ गया 7, और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया 12, 6 2 जा 12, तो हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 12 और 6 हो गया 18। यहाँ पे हमने 18 प्लस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नंबर आ गया 37। और इसमें हमने प्लस कर दिया 18 के बाद 6 कितना हो जाएगा, 4 6 18 6 24 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 24 को हमने प्लस कर दिया तो जो नंबर आना रहेगा वो हमारे पास आएगा। कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें 24 करते हैं तो आपको सोल्यूशन हम दिखाते हैं। आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉ दिज इन योर नोटबुक। सबसे पहले तो आपको कम्प्लीटली इसको ड्रॉ कर लेना है। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है पिक्टोरियल सीक्वेंस, ये आपको, इस पैटर्न को आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में कौन सा अगला नंबर आएगा, कौन सा अगला पिक्चर आएगा, उसको छाप के और नंबर को भी दिखाना है। इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 24, 11 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बच गया तो 4 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 61 डॉट से नेक्स्ट जो है बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन है 17 जिस प्रकार से दिया हुआ है, और 37 तक दिया हुआ है। हेक्सागोनल ये नंबर्स है। यहाँ पे सबसे पहले 1 हो गया, इसमें +6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 7 + 12 हो गया, 19 हो गया, 19 + 18 तो यहाँ पे 37 हो गया, और 37 + 24 तो 61 हो जाएगा। तो इसलिए जो है अगला जो हेक्सागोनल नंबर होगा वो 61 होगा, और इसका पिक्चर हमें बनाना होगा। ये किस प्रकार से काम कर रहा है, इधर 1 7 जो भी आया, इधर 1 है तो ये 7 जो आया, इस 7 को हम यहाँ पे रख दिए, और 6 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, 6 12 18 24, इस तरह से ये चलता जाएगा। 61 आया हुआ है तो देखिए ये पिक्चर जो है इस तरह से बनाना है, ठीक है। पिक्चर किस तरह से बनेगा, चलिए क्वेश्चन में जो दिया गया है हम उसमें से आपको बतलाते हैं। जो बच्चे इसे समझ सकते हैं या बनाए होंगे तो वो बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए इसमें छोटा वाला में हम लेते हैं, और ये जो है हमें समझ में आएगा। क्या करना है, ये जो कोना में है ठीक इसके ऊपर ये डाल देना है, और इसके ऊपर भी डाल देना है, ठीक है। इसके सीधे में इस तरह से कोना में ये हो गया, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच में एक, और फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, और बीच बीच में डाल देना। ये बन गया आपका ये वाला पिक्चर, ये पिक्चर जो है ये बन गया आपका, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम इससे बड़ा वाला जब बनाएंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले 2 था तो यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ हो गया 4, उसके बाद नेक्स्ट वाला में जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बतलाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इस कोना में पहले आपको लगा देना है, ये कोना, ये कोना, फिर ये, सबसे पहले तो ये पिक्चर आपको बना लेना है। उसके बाद जो है जितने भी कॉर्नर है उन सभी में आपको लगा देना है। उसके बाद
इन दोनों के बीच में एक डालना है, फिर इन दोनों के बीच में एक डालना है, फिर इन दोनों के बीच में एक डालना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसी तरह से इसके बीच में एक डालना है, फिर यहाँ डालना है, फिर यहाँ डालना है, फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सभी में 5 होंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 2 3, इसके बीच में आपको 3 पॉइंट लगाना है। ये बन गया आपका जो आंसर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये है कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 में क्या था? नंबर्स को, जो भी प्रीवियस नंबर है उसको डबल करते जाना है। तो फर्स्ट में ये 1 से स्टार्ट होगा, तो इसका डबल करेंगे तो 2 होगा, 2 का डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 का डबल करेंगे 8 होगा, 8 का डबल करेंगे 16 होगा। तो ये इस तरह से करते जाना है। ठीक है, पावर ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3, पावर्स ऑफ 3 जो है कैसे होगा, इसका जो है हमको विजुलाइज करना है, इसका पिक्टोरियल मतलब पिक्चर हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज़ वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 का जो पॉसिबल तरीका था जिसके द्वारा इसमें पिक्चर को हम ड्रॉ कर सकते थे, वो ड्रॉ करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको पावर ऑफ 3 का पिक्चर ड्रॉ करना है। वो कैसे होगा? पावर ऑफ 3 में क्या होता है? 3 का पावर करेंगे सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 पर पावर 0 लगाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अगर हम 3 पर पावर 0 लगाते हैं तो 1 आएगा। उसके बाद 3 पर पावर 1 लगाते हैं तो 3 आएगा। उसके बाद फिर 3 पे पावर 2 लगाते हैं, 3 से 9 होगा। फिर 3 पर पावर 2 लगाते हैं, क्या हो जाएगा? ये 3 लगाते हैं, 2 तो हो गया, 3 लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, 27। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अगर 3 पे पावर 4 लगाएंगे कितना हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 3, 27 मल्टीप्लाई 3, तो ये 7 3 जा 21, 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 2 बच गया। 7 3 जा 2, 3 2 जा 6 हो गया और 2 81 हो गया। मतलब नेक्स्ट में जो है 81 आएगा। तो 81 वाला इस तरह का कैसे पिक्चर बनेगा? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास ये है ट्रायंगल्स फॉर पावर ऑफ 3। पावर्स ऑफ 3 जो होगा ये इस तरह का सीक्वेंस बनता चला जाएगा। तो कम से कम इसमें हमें कितने सीक्वेंस बनाने हैं? तो आप देखेंगे ये जो पावर्स ऑफ 2 का सीक्वेंस है वो 5 टाइम्स दिखाया गया है। इसमें कितनी बार है? 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स ये भी है। ठीक है, देखिए ये कितना बड़ा होते जा रहा है, थोड़ी देर में जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस में जो है हमारा क्या आएगा? स्टार्ट होगा ये 1 से, यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं ये 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे ये सीक्वेंस देख सकते हैं आप ये। तो अभी हमने 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 81, ये 81। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3। सेकेंड नंबर में, थर्ड नंबर में कितना हो गया? 9, 3 3 जा 9 हो गया। उसके बाद 9 3 जा 27 और 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 81 है। 5 टाइम्स हमें दिखाना है कम से कम, ये इतना इसको ड्रॉ कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।